हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्रमचय और संचय। तो इसमें बच्चों एक्सरसाइज चल रही है 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे क्रम गुणित। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ होमवर्क के लिए दिए थे। क्रम गुणित या फैक्टोरियल भी हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्रम गुणित संकेतन। n फैक्टोरियल है तो कैसे लिखते हैं उसे, 1 से लेके 1 2 3 से लेके n तक। ठीक है ना, या फिर रिवर्स में करके भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 6 तक, ये सब पहले बता रखा। रिवर्स में उल्टे में लिखेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा और ऐसे करके कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 1 तक हम पहुँच जाते थे। ठीक है, तो और इसको भी मैंने कई तरीके से बताया था कि अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 गुणा और सीधा 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, या फिर 6 गुणा 5 गुणा, जहाँ पे हम रुक जाएंगे वहाँ पे सीधा फैक्टोरियल हम करते थे, और उससे हमें थोड़ा सा ईजी भी पड़ता था। ठीक है, तो अभी इसके जो 2 क्वेश्चन और एग्जांपल्स इसके बचे हैं हम उसको करेंगे, और फिर उसके बेस पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इजीली हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं उदाहरण 7। तो ये एक्सरसाइज आज फिर कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारी 2 एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। 7.2 भी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो मान निकालिए इसका मान निकालना है n फैक्टोरियल मतलब n क्रम गुणित बटे r क्रम गुणित माइनस r क्रम गुणित, जहाँ n बराबर 5 तथा r बराबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आसान है ये क्वेश्चन भी, और थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी चेंज हो गई है। इस चीज़ का मान हमें निकालना है। ठीक है ना, इसका मान निकालना है, और कहा है कि n का मान 5 है और r का मान 2 है। तो क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे n है उसकी जगह पे 5 रख देना, जहाँ पे r है उसकी जगह पे कितना रख देना, 2 रख देना, और फिर इसको सॉल्व कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। देखो कौन से वाले क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के, फिर वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये किए थे ना। तो बस इसमें ऐसा ही है कि हमें n और r की वैल्यूज़ यहाँ पे अलग से दी हैं, पहले यहाँ पे रख देनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका हल तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r इसका फैक्टोरियल, ये निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे क्योंकि कितना दिया है, n बराबर 5 दिया है और r बराबर 2। ठीक है ना, तो चूँकि n बराबर 5 और r बराबर 2, तो हम n का मान यहाँ रख देते हैं। n बराबर 5 तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना, r का मान कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल या 2 क्रम गुणित। n का मान कितना है 5। ठीक है ना, 5 माइनस, और r का मान कितना है 2, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते थे बच्चों, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो भी बड़ा वाला होता है, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व करते जाते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि छोटा वाला ना मिल जाए, ताकि क्या हो जाए, वो उससे कट जाए। ठीक है, तो हम 5 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, 5 गुणा, और हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए ना, 3 बड़ा नंबर है। ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा, बड़ा मतलब इन दोनों में बड़ा। ठीक है, 2 और 3 में। ठीक है, वैसे तो हम बड़े वाले को ही सॉल्व करके छोटे वाले के बराबर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बड़ा है तो 5 फैक्टोरियल को ही हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा, और बस अब रुक जाएंगे हम, और सीधा क्या लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। क्यों किया हमने ऐसा, ताकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी ऐसा लिखा है, ताकि इससे क्या हो जाए, ये कट जाए, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से भी ये 4 कट गया, 2 दूनी 4, और 5 गुणा 2, तो 5 दूनी कितना आ गया 10। ठीक है, तो देखेंगे बहुत आसान था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसमें क्या करना था, वैल्यूज़ बस पुट कर देनी थी, n का मान रख देना था, r का मान रख देना था, और फिर ये क्वेश्चन लगभग वैसे ही होना था जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, देखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण 8। तो ये क्या है, देखें, यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल
इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल ये दिया है। तो x ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान निकालना है, तो x ज्ञात कीजिए। तो अगर ये वैल्यू, ये एक तरीके से ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। ठीक है, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें फैक्टोरियल जो हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल लिखा है ना। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को लेना है। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं ना, बाएं पक्ष को भी सॉल्व करते हैं ना, दाएं को भी करते हैं ना, एक साथ इक्वल टू लेके लास्ट में x इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा कुछ। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टोरियल के कुछ रूल हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसका हल ले लेते हैं। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ये दिया है ना, तो ये दिया है। ठीक है ना, इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब इसमें एक तो ये है कि हम पूरा इस तरीके से करने लग जाएँ कि 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू लास्ट तक 1 तक, ऐसी 9 को भी करें, ऐसी 10 को भी करें, तो ऐसे में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से हम वही वाला रूल लगाएंगे, कौन सा वाला, कि बड़े वाले को हम फैक्टोरियल को करेंगे जब तक कि कौन सा वाला ना आ जाए, छोटा वाला ना आ जाए। तो अभी हम कोशिश करेंगे सारे एक जैसे फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 10 है ना। ठीक है ना, फिर उससे छोटा कौन सा है, 9 है, और उससे छोटा कौन सा, 8 है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 को भी क्या बना दें, 8, 9 को भी कितना बना दें, 8, और 8 ऐसे ही रहेगा। तो क्या होगा, ये सारे 8 से 8 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारा आंसर बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसको हमें फैक्टोरियल को, किसको हमें कितने तक लाना है। ठीक है ना, अगर हम 8 फैक्टोरियल को करने लग जाएंगे 8 इंटू और 7 पे छोड़ देंगे तो उससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि बड़े वाले को सॉल्व करना है छोटे वाले के बराबर। तो अगर हमें सारे के सारे फैक्टोरियल एक जैसे मिल जाएँ, यहाँ पे तो 8 फैक्टोरियल है ही, मान लो इसको भी 9 फैक्टोरियल को हम चेंज कर दें, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से एक और 8 फैक्टोरियल मिल गया। 10 वाला है, 10 को भी हम 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल जब हमें मिल जाएंगे तो वो आपस में फिर कट जाएंगे, और तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन हमारी हट जाएंगी, जो हमें इतना सारा लिखना था कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें देखो, तो क्या करेंगे हम इसमें, तो 1/, ठीक है, बस मेन ये ही ध्यान रखना कि तुम्हें फैक्टोरियल करना किसको। ठीक है, 1/8 फैक्टोरियल इसे रहने देंगे। 1/9, 9 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, बस यहाँ तक रुक जाएंगे। ठीक है, 8 ये भी हो गया, 8 ये भी हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है, x/10 फैक्टोरियल, तो इसे भी क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू, और कहाँ पे रुक जाएंगे, 8 पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब 8 यहाँ भी हो गया, 8 यहाँ भी हो गया, 8 यहाँ भी हो गया, ताकि हम 8 से 8 फैक्टोरियल को क्या करते हैं, काट लें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, 1/8 फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/9। ठीक है, ऊपर से एक तरीके से 1 कॉमन आ गया, नीचे से क्या कॉमन आ गया, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो 1/1 बचा। यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो 1/9 बच गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी तुम करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इन्हें आपस में काट दोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को या तो तुम उधर ले जाओ, फिर इससे कट जाएगा, डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो इस 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 + 1/9, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 9, 9 एकम 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर जाएगा 10/9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/10 × 9। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 9 से 9 यहाँ पे भी कट गया। ठीक है, ये 9 था, तो यहाँ से कट गया, तो कितना बचा, x का मान 10 इंटू 10 आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब कट गया तो इतना आ जाएगा, x/10। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस तरीके से निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो इसमें जो होमवर्क है तुम्हारा वो है प्रश्नावली 7.2 का। ठीक है,
सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये जो बचे हुए क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करने हैं, यही 2 बचे भी थे प्रश्नावली में, तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और देख भी लेते हैं इन क्वेश्चन को एग्जैक्ट क्या ये ऐसे ही है। ये देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक तो मैंने जो 5वां क्वेश्चन है देखो, n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालिए जब n बराबर इतना और r बराबर 2। तो n और r की वैल्यू तो रखनी है, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में n की वैल्यूज ये रखनी है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम फोर्थ वाला देखें तो ये भी मैंने कराया था ना, तो तुम्हें क्या करना है, मैंने बताया था सबसे बड़े वाले को उस पर छोटों के बराबर कर देना है, यानी कि 6 फैक्टोरियल बना लेंगे, इसको भी 6 बना लेंगे, इसको भी 6 बना लेंगे, फिर काट के x की वैल्यू निकल जाएगी। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम ये होमवर्क के लिए। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आगे हम फिर क्रमचय को पढ़ना शुरू करेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।